नमस्कार, मैं हूं पंकज वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडी दलोदा में। आज हम जानेंगे किसानों की विभिन्न उपज के दाम, क्या कहता है किसान और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, हम उन पर भी किसानों से चर्चा करेंगे और क्या रहा आज का मंडी भाव। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आइए, क्या नाम है बाबूजी आपका? राम नारायण कहाँ से आप आए हो? दलोद सगरा क्या लेकर आए हो मंडी? लहसुन। एक पर्ची मेरे पास है, ये 500 रुपये प्रति कुंटल लहसुन है, दलोदा मंडी में बिकी है। ये दलोदा सरगरा के किसान हैं, इनकी ये लहसुन दलोदा मंडी में 501 प्रति कुंटल बिकी है। मेहनत करी आपने, उसके हिसाब से सही दाम मिले आपको? सही तो कहीं मजा कम मजा है, सही कहीं तो मिले कम मजा। क्या दाम आपको मिलने थे अच्छे? कम से कम 1000 का तो आवड़ा था। ये लागत कितनी लगाई आपने इसमें? लागत तो बराबर वही है, मेरे कहीं कौन। भाड़ा क्या देकर आप आए हो? 50 रुपये। अगली फसल के लिए खेत तैयार कर लिया आपने? नहीं, अभी हाँक रहे हैं। क्या क्या लगाओगे इस बार खेत पर? गेहूँ लगाएंगे और थोड़ी बहुत लहसुन लगाएंगे। तो लहसुन के इस बार सही दाम नहीं मिले हैं, तो अगली बार मिल सकते हैं? यह तो कोई मालूम नहीं है, कम लगाएंगे हल्के कम लगाएंगे, भविष्यवाणी कम लगाएंगे। हमारे साथ किसान पुत्र मौजूद है, तो आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गेश चौहान, कहाँ से आप आए हो? गांव कोयल, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन। क्या लेकर आए हो मंडी? लहसुन क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? जितना खर्च होता है उससे बहुत कम बिकी है। 3200 रुपये प्रति कुंटल से ये दलोदा मंडी में लहसुन बिकी है, और ये इनकी लहसुन है। उज्जैन जिले के किसान हैं। क्या लगता है सही दाम मिले हैं आपको? बहुत कम दाम मिल रहे हैं इस बार। तो मेहनत के हिसाब से क्या दाम आपको मिलना थे? लगभग यही लहसुन आज की कंडीशन में बिकनी थी 8 से 9 हज़ार। तब हमको सही, क्योंकि हमने रोकी भी है लहसुन, क्या फ़ायदा फिर। ये दाम तो पहले भी मिल रहे थे गिले गिले में। तो कितने किलोमीटर दलोदा मंडी आपकी पड़ती है? 130, और भाड़ा क्या देकर आप आए हो? 180। तो सरकार से क्या मांग करोगे अच्छे दामों की? अच्छे दाम मिलने चाहिए। जितना खर्च लहसुन में होता है एक बीघे में कुछ भी भाव नहीं है। तो एक बीघे में कितना खर्चा हुआ है? लगभग एक बीघे में खर्चा हुआ है 35 से 40 हज़ार का, सब मिला के, चौपाई उपई सब होके। और आपको जो है 3500-3200 मिले हैं। हाँ, किसान जो है बहुत पीछे पिछड़ता जा रहा है हमेशा के लिए। ऐसी सरकार क्या काम की जिसमें किसान पुत्र ही मतलब आत्महत्या कर रहा है। बहुत बार हर जगह आत्महत्या हो रही है। खेत तैयार कर लिया आपने, करना बाकी? कर लिया। तो इस बार क्या क्या लगाया खेत में आपने? लहसुन, गेहूँ, डालर, चने। लहसुन कितने बीघे की लगाई? अभी मैंने लगी है 4 बीघा की। तो क्या अच्छे दाम मिलेंगे उसके? क्या पता सरकार क्या करती है, क्या दाम देती है। इस बार कितने बीघे की आपने लहसुन लगाई थी? इस बार मैंने लगाई थी 6 बीघे की, तो मैंने 461 के भाव में भी बेच चुका हूँ 1 महीने पहले में। सब लेकर आ गए बीज बीज के लिए, या और बीच पड़ी है? मतलब बोली है, उसके बाद ये इतनी बची थी मेरे पास। आपका क्या नाम? निर्मल शर्मा। कहाँ से आप आए हो? मैं गांव झावल से आया हूँ। क्या लेकर आए हो मंडी? मैं लहसुन क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? 960 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छे दाम मिले आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छे दाम नहीं मिले। तो क्या मिलने थे मेहनत के हिसाब से? मेहनत के हिसाब से कम 10,000 तो बिकनी चाहिए, तो ही किसानों को उचित दाम मिल पाएगा और उनकी जो कमाई हुई है वो मिल पाएगी। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिसोदिया। आप क्या लेकर आए मंडी? मैं भी लहसुन लेके आया। क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? मेरा 3400 बीघा कार्टून का माल है। सही दाम है? ये कहाँ का सही दाम है? क्या मिलना कम था? से कम 6, 7, 8 के समथिंग तो मिलना ही चाहिए। इससे क्या हो, कुछ भी निकल रहा है अपने। मजदूर का पैसा भी निकल रहा है, किराया भाड़ा भी निकल रहा है, अगर देखा जाए तो क्या है। एक दिन का खर्चा कितना हो गया आपके? एक दिन का खर्चा हो गया 400-500 रुपये। मेरे अकेला के बोल रहा हूँ। और कितने किसान आपके गांव से आए? हमारे गांव से आए 8-10 जने। उनको सही दाम मिले? उनको भी बस यही बहुत कम मिला। किसी को 900, किसी को 700, किसी को 2000 बस। और फसल के बारे में आप क्या कहोगे? और दूसरी भी अन्य जो फसलें हैं उनके तो सही दाम मिल रहे हैं? हाँ, करीब करीब मिल रहे हैं, करीब नहीं भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मिल भी रहे हैं पर बहुत कम। आपका क्या नाम? हाँ, मेरा नाम प्रताप सिंह। क्या लेकर आप मंडी आए? सुन लेके आया। तो सही दाम मिलेंगे? सही दाम तो क्या उम्मीद तो नहीं है, भाव तो ये आप देख ही रहे और सुन ही रहे। पहले ये मेरे थी बीघे 2 बीघे की लहसुन, आज लेके आया हूँ, अभी बिकी नहीं है। तो वो क्या भाव बिकी है मेरे को अंदाज है कि वो 700-800 से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी। तो अब 2 बीघे की लहसुन गए साल लगाई थी मैंने, तो अब इस भाव को देखकर अब विचार हो रहा है कि आधा बीघा की लगाएं। क्या करें, अब आपके सामने सब ये बातें हो ही रही। खर्चा बहुत हो रहा, दवाई के पैसे, चौपाई, निंदाई, कटाई कुछ भी नहीं मिल रहा, और अपने दूसरी फसल बेच के पैसे देना पड़ रहा। खर्चा कितना हो गया है? खर्चा एक बीघे में 30-40 हज़ार का खर्चा होता है।
दवाई का, चौपाई का, निंदाई का, उखाड़ने का, बीज का, सब। सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? क्या लाभ मिल रहा है सरकार योजना का? क्या मिल रहा है? क्या लहसुन के समर्थन मूल्य तय होना चाहिए? होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या भाव अगर यदि एमएसपी में अगर सरकार लेती? से कम मीडियम लहसुन 5,000 से कम नहीं बिकना चाहिए, मीडियम। और अच्छी लहसुन तो 10,000, 12,000, 15,000। हम ये भी नहीं बोल रहे कि वो 40 की बिके, कि 50 की, 30 भी, वो भी नहीं, पर 15,000 तक तो लहसुन बिकना चाहिए अच्छी क्वालिटी। और मीडियम 5,000 से कम नहीं बिकना चाहिए। अब 500-700 रुपये में अगर किसान लहसुन बेच रहा है यहाँ पे आके, तो उसको क्या मिल रहा है? आप बताओ, क्या मिल रहा है उसको? उसको अब भाड़ा भी नहीं मिल रहा है उसको। अच्छा, घर पे जो है बच्चों को भी उम्मीद रहती है कि आज पापा मंडी गए हैं या तो मेरे लिए कुछ लाएंगे। हाँ, बराबर लाएंगे। अब क्या यहाँ पे तो वैसे दिमाग खराब हो रहा है, कि वैसे भी दिमाग आउट हो रहा है यहाँ पे, कि लहसुन 500-700 में बेच के न जा रहे, तो कि खाली बारदान लेके जाएंगे वो। बच्चों के लिए फल फ्रूट्स के भी पैसे नहीं मिले आपको? पैसे भी नहीं मिल रहे तो क्या लेके जाओ? आप क्या कहोगे? 150 में बेची। कहना तो क्या है, देखो किसानों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और किसानों का अत्याचारी हो रहा है उनके साथ। और एक तरफ से राजनीतिक हो रही है सिर्फ फसलों के ऊपर और किसानों के ऊपर, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राजनेता देखो, व्यापारी लोगों को देखो, व्यापारी भी अगर उनकी फसल अगर लेने जाते हैं तो भाव रहते हैं। ठीक है, और यहाँ किसानों की जब फसल अगर बेचने जा रहे हैं वहाँ कोई भाव नहीं मिल रहा उनको, तो ये गलत है। गेहूँ को किसी भी फसल को देख लो आप, जो भाव मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। आज लहसुन जो इन लोगों ने बताया है कि 40-50 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है एक बीघे में, और यहाँ 400, 500, 1000, 1500 की जो लहसुन बेच रहे हैं, तो क्या है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है 2023 में, उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, चुनाव एक अलग पर्पस होता है, और वहाँ पे चुनाव में हर पार्टी आके एक ही चीज़ बोलेगी, किसानों के हित में लिए बोलेगी। बाकी सिर्फ वो बोलने के लिए उनके शब्द रहते हैं, करने के लिए अगर मैं चाहूँ बोलूँ यहाँ, तो कोई सरकार कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए। और हम लोग तो यही चाहते हैं, मेरा तो यही कहना है कि चुनाव के टाइम पे एक तरफा विरोध करना चाहिए हर किसी सरकार का। अगर हम लोग एक तरफा विरोध करेंगे तभी जाके यहाँ पे सरकार को और हर राजनेता को ये पता चलेगा कि किसान कुछ हैं। किसान के दम पे ही ये चुनाव लड़े जाते हैं, उन्हीं के दम पे सारी चीज़ें होती है। अगर किसान ही अगर यहाँ पे अगर अनाज उगा के अगर लोगों को मंडी में टाइम से नहीं लाए, तो भूखे मर जाएंगे और मरने की नौबत इन लोगों की आ जाएगी। सरकारें जो दावा करती है कि हम किसान हितैषी हमारी सरकार है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? कोई सिर्फ कहने के लिए हैं, कोई सरकार किसी की हितैषी नहीं है, सिर्फ वो कहने के लिए शब्द अच्छे लगते हैं। बाकी आज तक तो मेरे हिसाब से किसी भी सरकार ने, हम किसी भी सरकार का ये नहीं बोलते कि कांग्रेस से बीजेपी है, बाकी आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के हित में आज तक कुछ भी नहीं सोचा है। सिर्फ वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बाकी अगर कहने की बात अगर कहें तो कुछ भी हित नहीं किया उन्होंने। खाद क्या भाव मिल रहा है आपके वहाँ? खाद 1400-1500 रुपये मिल रहा है, अभी और भाव बढ़ चुके हैं खाद के, अभी 1900 रुपये शायद ऐसे हो चुके हैं। क्या सोसाइटी में खाद मिल रहा है आपको वहाँ? हाँ, खाद तो मिल रहा है, बाकी क्या है वहाँ पे भी परेशान होना पड़ रहा है। खाद में अभी कल परसों गया कि ये यूरिया जब मिलेगा, जब 2 कट्टे डीएपी पोटास कुछ लेते हो तब यूरिया मिलेगा। ऐसा क्यों है? हर किसान को किसी न किसी की आवश्यकता होती है, जो ना चाहते हुए भी उसको लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा चलता रहेगा। किसी चीज को खरीदने के लिए कोई पहले लो उससे, मतलब वो उनकी सेलिंग बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, कुल मिला के वो लोग उनकी सेलिंग बढ़ा रहे हैं, 2 कट्टे दूसरे निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब उस चीज़ का? देखिए, आज आपको चाय की आवश्यकता और मैं आपको बोलूँगा आपको दूध भी फ्री पीना पड़ेगा मेरे यहाँ से, तो दूध का पैसा किस लिए है ना? आपको चाय की आवश्यकता है, चाय अगर जिस खाद की किसान को आवश्यकता है वही देना चाहिए ना, उसके साथ अदर खाद इन्वॉल्व करके क्यों दिया जा रहा है? किसानों का कुल मिला के शोषण किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। गेहूं के भाव देख लीजिए सर, गेहूं के भाव अभी मंडी में बेचेंगे 2300-2400 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अभी हम कट्टे खरीदने जाएंगे 10,000 से 12,000 कट्टे का मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? वही हमारा गेहूं हमें पैक करके वापस रिटर्न देते हैं तो 12,000 हो जाते हैं उसके, और हमसे खरीदते 2200-2300 रुपये। ऐसा क्यों है? ये सरकार के जो ये कुछ नियम है ये बदलने चाहिए। बदलने चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब अपन उद्योगपति की यदि बात करते हैं तो एक सुई बनाने से हवाई जहाज बनाने वाला तक उद्योगपति जो रहता है वो अपने सामान का भाव निर्धारित करता है कि मेरे इसमें ये लागत लगी है और मेरे को इतने पैसे चाहिए, और किसान ही ऐसा नहीं है। उसको लेकर आप क्या चाहते हैं कहोगे? कि किसान के भाव के तो पैसे लगने, हर चीज का तो भाव फिक्स हो जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी। अब ये लहसुन पे देख लो आप, लहसुन मैंने खुद ने 6 बीघे की बोई थी पिछली बार, अभी मैं आधे बीघे पे आ गया हूँ, तो 6 बीघे वाला आधे बीघे क्यों आया? कोई तो कारण होगा ना। क्या करें, इस कट्टे भर भर के रख देंगे, हम क्या करेंगे इस फसल को? पिछले 2 साल से सही दाम नहीं मिले, पर उससे पहले तो अच्छे दाम थे। क्या उससे पहले क्या दाम मिले थे? यही 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, उससे आगे तो नहीं गए ना।
या वो भी सही दाम नहीं थे? इतने सही दाम नहीं थे ना, पर ठीक है 8,000 हम मानते हैं कि 8-9 हज़ार तो फसल की मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह सोलंकी, कहाँ से आप आए हो? उड़सिंगा उज्जैन जिले से। क्या लेकर आए हो मंडी? लहसन क्या भाव बिकी आपकी लहसुन? यही 1200। 1221 ये पर्ची मेरे पास है। 1221 ये लहसुन आज दलोदा मंडी में बिकी है। ये उज्जैन जिले के किसान है। 1221 इनकी है लहसुन आज बिकी है। क्या लगता है सही दाम मिले आपको? नहीं मिला सही तो ठीक है, पर जैसे मिल गया, जैसे तेजी है अभी थोड़ी बहुत। कितने किलोमीटर का सफर तय करके आप दलोदा मंडी आए हो? 125। दलोदा मंडी क्यों आए आप? बीच में भी और इतनी मंडियाँ पड़ती है, दाम वैसे थोड़ा बहुत। ऐसा आपको किसने कहा कि दलोदा मंडी अच्छे दाम मिलते हैं? गाड़ी मेरे पास 3-4 साल से आ रहा हूँ बेचने के लिए इधर में। भाड़ा क्या देकर आप आए हो मंडी? यहाँ है 160 रुपये कुंटल। क्या नाम है आपका? अनिल धनगर, कहाँ से आप आए हो? गांव माऊखेड़ी। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन 5261 यह दलोदा मंडी में आज सोयाबीन बिकी है। क्या भाड़ा देकर आप आए हो मंडी? 60 रुपये बोरी। कितने किलोमीटर दलोदा मंडी आपके यहाँ पास? से 30 किलोमीटर। मेहनत कितनी करी आपने एक बीघे में? मेहनत तो की है, बहुत मेहनत हो गई। उसके बाद भी भाव तो अच्छा मिल रहा है, फिर भी और अधिक हो तो भी चलेगा। कितना भाव इसका लगभग होना चाहिए? ये 6 ऊपर हो तो ठीक रहेगा थोड़ा। क्या नाम है आपका? कचरूलाल, कहाँ से आप आए हो? बालोदिया। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 5142। ये पर्ची मेरे पास है। 5142 सोयाबीन आज दलोदा मंडी में बिकी है। क्या लगता है सही दाम मिले हैं आपको? सही मिला नहीं। आज ही आप लेकर आए हो या दिवाली से पहले भी आपने आपकी सोयाबीन बेची है? दिवाली से पहले ऐसे बेची थी। तो पहले क्या दाम मिले थे आपको? 44। दिवाली बाद जो है अच्छे दाम मिले आपको? हाँ, अच्छा मिला दाम। अगली फसल के लिए खेत तैयार कर लिया आपने? कर लिया नहीं। क्या लगाया इस बार खेत पे? मेथी, लहसुन और बाकी गेहूँ इस बार जो लहसुन बेच दिया आपने कि बेचना बाकी है अभी? बेच दी अपन। तो क्या भाव मिले थे आपको लहसुन के? शुरू 1900, उसको बाद में 1200, 900, 3 बार में करके बेच दी। कितने बीघे की थी पिछली बार? 3 बीघे की थी। और इस बार कितने बीघे की लहसुन लगाई आपने? आपकी अधिक कुल 1.5 बीघे की लगाई। क्या नाम है बाबूजी आपका? चुनीलाल, कहाँ से आप आए हो? बालोदिया से। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 5200 ये दलोदा मंडी में आज सोयाबीन बिकी है। क्या भाड़ा देकर आप मंडी आए हो? 100 रुपये। कितने किलोमीटर मंडी पड़ती है आपके? ये पड़ती 20-25 किलोमीटर। दिवाली के पहले भी आपने सोयाबीन बेची थी या आज दिवाली के बाद ही आप लेकर आए हो? पहले बाद ही बेच। कितने बीघे की थी सोयाबीन? 2 बीघे की। बेमौसम जो बारिश हुई थी उसमें नुकसान हुआ है सोयाबीन में? नुकसान तो हुआ है। आप क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन लेके आए। तो क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? अभी नहीं बिकी आगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे दाम मिलेंगे? अच्छे दाम तो नहीं मिलेंगे, दाम कम ही मिलेंगे। अगली फसल के लिए खेत तैयार कर लिया आपने? हाँ, लहसुन कितने बीघे की लगाई इस बार? लगाई। अभी 2 साल से क्या कारण आपने लहसुन नहीं लगाई? 2 साल से भाव नहीं है लहसुन का, इसलिए नहीं लगाया हम। और दो साल में मतलब अंदर ही अंदर 2 साल बहुत नुकसान हुआ हमको। क्या नाम है आपका? वर्दी चंद, कहाँ से आए हो? कटकिया से। उपज मंडी क्या लेकर आए हो? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? ये पर्ची मेरे पास है। 4872 या ये बाबूजी जो है किसान जो है ये कटकिया गांव के किसान हैं। अभी जो है बेमौसम बारिश हुई थी इसमें खराब नहीं हुई सोयाबीन? खराब हुई कोई या 4 बीघा 5 बीघा की सोयाबीन है यार। अब 10 बोरी भी अब कई करा। औसत सही नहीं दी। मंडी ज्यादा बाला में रही है ना, अब कई करो। सर्वे के लिए पटवारी वटवारी आए कोई थे? आया कौन, क्यों तो ये आए कौन, कहाँ करदांगा ना, कोई आया कौन, पटवारी भी नहीं आया ना। कई तो पटवारी कई कराई ना मलक पाकी की सोयाबीन। तो मुआवजा मिलेगा आपको लगता है आपको? कई मने कई अंदाज नहीं पड़ा कि मुआवजा दई जाए, कई अंदाज पड़े पटवारी ने क्यों जो दई तो कल तू मने मुझे मुआवजा दई जाए, पटवारी लिखे नहीं दे तो दे। लहसुन लगाई थी पिछली बार आपने? हाँ, लहसुन भी लगाई, खराब हुई है। कई 6 से 500 रुपये कुंटल दिया, आगे की मनकाने कहीं तो कहीं करो। खाद कौन सा मिल रहा है आपके वहाँ? कहीं खाद कैसा मिल रहा, कैसा नहीं मिल रहा, वहाँ बैंक में तो कहीं नहीं मिल रहा। दुकाना पर दी डबल भाव ले जाते। 480 रुपये राखो ले खाद का कट्टा का। अब कई लाइन 265 रुपये था, जो क्या 480 वही है। हाड़ा हो रही से DAP मिल रही वही 12-32-16 को दूसरू न पोटाश मिल रही 17 से 50। अब क्या लाइन लाखो बनना। आपका हरीश पोरवाल, कहाँ से आप आए हो? मांडवी, जिला कौन सा लगता है? रतलाम। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 4320। पर्चे बताइए। 4320 या सोयाबीन मांडवी के किसान है और इनकी सोयाबीन दलोदा मंडी में बिकी है। और कितने किसान आए आपके साथ या आप ही आए? 3-4 किसान और है, वो सब क्या लेकर आए? सब सोयाबीन लेके आए। तो दिवाली पहले भी आपने सोयाबीन बेची थी या आज ही लेकर आए हो?
बेची थी पहले भी, पहले क्या दाम मिले थे आपको? पहले 5,000 बेची थी। क्या नाम है आपका? चैन सिंह, कहाँ से आप आए हो? चांदा खेड़ी, क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 4501। पर्ची बताइए। ये पर्ची है, ये गांव सादाखेड़ी के किसान है, चांदाखेड़ी के किसान है और इनकी ये उपज है, सोयाबीन है। क्या लगता है सही दाम मिले आपको? सही है, माल के हिसाब से सही है। तो लागत कितनी लगाई आपने इसमें? लागत तो इसमें हो गई है 30,000 लगभग, तो लगता है आपको इतने पैसे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। और पढ़िए घर पे, या सब आप लेकर आ गए? और है, क्या लगता है उनके अच्छे दाम मिलेंगे? मिलेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद पाटीदार, कहाँ से आप आए हो? चांदाखेड़ी गांव से। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 5160। पर्ची बताइए। 5160 इनकी है सोयाबीन। सही दाम मिले आपको? दाम तो कई है, महिले तो ठीक है, करसाना पूर तो नहीं खातरा में पण ठीक है। लागत के हिसाब से क्या दाम मिलने थे आपको? अंदाजन 10,000 भाव बिकनी थी, जहाँ दाम मिलता है इसका सही सार। कितने बीघे की थी सोयाबीन? ये 2 बीघे जो सोयाबीन है, तो औसत क्या दी सोयाबीन ने? 2 कुंटल की औसत दी। और क्या। तो ये थे हमारे साथ किसान, हमने इनकी विभिन्न समस्याओं पर इनसे चर्चा करी। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल बेबाक हिंदुस्तान को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।